आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट फिनोमेना इन इलेक्ट्रोलाइटिक corrosion। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका ट्यूटर मोहम्मद जुनैद अंजुम और आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट फिनोमेना इन इलेक्ट्रोलाइटिक corrosion। सबसे पहले हम ये देखें कि लास्ट टाइम तक हम जो स्टडी कर रहे थे उसमें था कि हमारे पास इलेक्ट्रोड था और उसके सरफेस के ऊपर चार्ज अकोमुलेट हुआ था, लेकिन जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन थी उसमें कुछ भी चेंज नहीं आ रहा था, क्योंकि उस वक़्त हमने कंसीडर किया हुआ था कि कोई भी आयन हमारा डिफ्यूज़ होकर हमारी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को चेंज नहीं कर रहा। लेकिन अब अगर हम देखें कि रियल फिनोमेना में आयन्स भी जाकर सॉल्यूशन के अंदर डिफ्यूज़ कर रहे होते हैं और उसकी कंसंट्रेशन में चेंज ला रहे होते हैं। तो ये जो चेंज आ रहा होता है बेसिकली तीन तरह से आ रहा होता है, एक कन्वेक्शन, डिफ्यूजन और माइग्रेशन। अगर हम कन्वेक्शन को देखें, कन्वेक्शन बेसिकली हाइड्रोडायनामिक फ्लो की वजह से आता है, जो प्रेशर और डेंसिटी और टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से बनता है। अगर मैं इसका फ्लक्स देखूं जो कन्वेक्शन की वजह से है, तो वो इस फार्मूले के मुताबिक होगा, जिसमें सी है कंपोनेंट की कंसंट्रेशन, जो भी कंपोनेंट सीपीसी जो है डिफ्यूज़ कर रही है, और ये वेलोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन है कि अगर सॉल्यूशन मूव कर रहा है तो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो आपने देखा कि इसके अंदर कन्वेक्शन में सॉल्यूशन की मूवमेंट जो है वो इन्वॉल्व होगी। तो एक बात आपने यहाँ ये जहन में रख लेनी है कि कन्वेक्शन के ज़रिए हमारी ट्रांसपोर्ट हो सकती है। दूसरा मैकेनिज़्म है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन आपने मैट्रिक वगैरह में भी पढ़ी हुई है और आपने उसके बारे में पढ़ा हुआ है कि ये जब बनती है जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आता है, यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। और हमने इसके लिए जो डिफ्यूजन के लॉज भी पढ़े हुए हैं, जो कि फ़िक्स लॉज कहलाते हैं। फ़िक्स फर्स्ट लॉ और फ़िक्स सेकंड लॉ को अगर हम कंबाइन करके देखें तो ये हमें बेसिकली बता देता है कि कितना आपका कंसंट्रेशन की सीपीसी जो है उसकी कंसंट्रेशन कितनी आगे तक डिफ्यूज़ करेगी और कितना टाइम लेगी। तो इसके ज़रिए हम उसका रेट वगैरह निकाल लेते हैं। तो आपने ये देखा है कि ये नॉन स्टेडी स्टेट अगर हमारे पास हो रही है तो हम इसके लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो आपने ये देखा कि डिफ्यूजन जो है बेसिकली कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से आती है। अब अगली चीज़ अगर हम देखें वो है माइग्रेशन। माइग्रेशन बेसिकली होती है आपके पोटेंशियल ग्रेडियंट की वजह से। अगर आप क्या क्या कहते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर हेल्महोल्ट्ज़ फ्लेयर तो बन ही रहे हैं और उसकी वजह से पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है, और हमने देखा था पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो वक्त के जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो ये ड्रॉप जो है यहाँ से आयंस को खींचना शुरू कर देगा। आपकी माइग्रेशन की वजह से भी जो है आपके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो निकल कर उसमें मूव करेंगे इलेक्ट्रोलाइट में। तो इसमें जो बेसिक कंसेप्ट है वो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का है कि जिस वेलोसिटी से वो निकलना स्टार्ट होंगे, अगर उस वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी है तो वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अब बेसिकली जो फ्लक्स है ड्यू टू द माइग्रेशन वो हम इस इक्वेशन की वजह से निकाल सकते हैं। अगर हम इसमें ये जो मोबिलिटी दी हुई है यू आई, ये बेसिकली मोबिलिटी है ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स या आयनिक स्पीशीज़। अगर उसको हम डिफ्यूजिविटी के साथ या डिफ्यूजन कोएफिशिएंट के साथ रिलेट करना चाहें तो उसके दरमियान रिलेशन हमारा ये बनता है। तो ओवरऑल आपका जो फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा, वो ड्यू टू दी डिफ्यूजन, माइग्रेशन एंड कन्वेक्शन होगा। तो जब अगर हम बात करें सॉलिड सरफेस के ऊपर, तो जाहिर बात है सॉलिड के ऊपर तो कोई भी आपका लिक्विड फ्लो नहीं होगा क्योंकि वो तो सॉलिड चीज़ है। तो उस वक़्त क्या कहते हैं, आपका जो टोटल आपका करंट जो जनरेट हो रहा होगा ड्यू टू दी फ्लक्स ऑफ आयनिक स्पीशीज़, वो किसकी वजह से होगा, वो आपके माइग्रेशन की वजह से होगा प्लस डिफ्यूजन की वजह से होगा। तो ये दो चीज़ें हम कंसीडर करेंगे। तो हमने एक बात कही कि हम ये दो चीज़ें यानी कि डिफ्यूजन फ्लक्स ड्यू टू द डिफ्यूजन एंड फ्लक्स ड्यू टू द माइग्रेशन, और आपका जो टोटल करंट है वो इन दोनों के सम के
बराबर होगा। हम इस पोर्शन को एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं और ये कांस्टेंट जो है बेसिकली कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। और ये तब आएगा जब आपका क्या कहते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़ीरो है, तो उस वक़्त ये जो आपका करंट है बेसिकली ओहम्स लॉ को ओबे करेगा। लेकिन अगर आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़ीरो नहीं है तो ये ओहमिक लॉ को ओबे नहीं करेगा। तो अगर हम रियल में देखें तो रियल में क्या होता है, आपकी जो प्रिडिक्टेड रिलेशनशिप है, ये जो आपने प्रिडिक्ट किया है रिलेशन, इससे डेविएशन आ जाती है क्योंकि हमारी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी कुछ होता है। स्पेशली जब हम हायर कंसंट्रेशन पे होते हैं तो उस वक़्त आपका जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा होता है वो बहुत ज़्यादा बन रहा होता है। तो मोस्टली ये जो थ्योरी है बेसिकली ज़्यादातर डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर इसको डाइल्यूट सॉल्यूशंस के अंदर ये वैलिड रहती है क्योंकि उस कंडीशन में हम आयन आयन इंट्रैक्शंस जो हैं उनको निगलेक्ट कर सकते हैं। इस ये और आसान तरीका है कि अगर हम इसको एक ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी के थ्रू हम इस फिनोमेना को ज़रा एक्सप्लेन करें, जिसमें TI हमारा बेसिकली ट्रांसपोर्ट नंबर है जो कि बताता है कि कितने आयनिक स्पीशीज़ जो है वो मूव किए हैं। और बेसिकली इसको हम एज ए फंक्शन ऑफ करंट भी लिख सकते हैं, जिस तरह कि हमने इस फार्मूले से शो किया हुआ है। बेसिकली मोबिलिटी से हम उसको ट्रांसपोर्ट निकाल सकते हैं और उसको फिर करंट में चेंज करके हम उसको करंट के लिहाज से लिख सकते हैं। कहते हैं अगर हम एक एग्जांपल देखें, एक स्पेशल सिचुएशन, फॉर एग्जांपल अगर हम एक देखें कि आपके पास एक कॉपर है 2 पॉजिटिव और वो दो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर रहा है और उसके नतीजे में कॉपर बन रहा है, यानी कि डेपोजिशन ऑफ कॉपर हो रही है, क्यूप्रिक आयन डिपॉजिट होकर कॉपर मेटल बना रहा है। और ये बेसिकली हमारे पास 10 टू द रेज़ पावर -3 मोल्स पर लीटर कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हो रहा है। तो अगर हम इसमें देखें कि हमारे पास अगर हम इलेक्ट्रोड को देखें तो यहाँ जो है इसकी जो कंसंट्रेशन है वो तो है बहुत ज़्यादा, यहाँ आयनिक करंट बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम इससे बाहर चले जाएं तो इस एरिया में क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन होने की वजह से इसका जो इफ़ेक्ट है निगलेजिबल होगा। तो इससे एक सवाल फ़ौरन एक क्वेश्चन आ जाता है कि अगर यहाँ कंसंट्रेशन नहीं है, यहाँ एक सवाल फ़ौरन आ जाता है कि अगर यहाँ कंसंट्रेशन नहीं है तो ये कॉपर आयन डिपॉजिट कैसे हो रहा है। तो इसके लिए ज़ाहिर बात है एक एडिशनल मैकेनिज़्म ज़रूरी है जो कि हम एक नया जो थ्योरी है वो इंट्रोड्यूस करवाएं, जो कि बेसिकली क्या है, आपकी डिफ्यूजन एंड कन्वेक्शन है। तो हाइड्रोडायनामिक थ्योरी के मुताबिक ये हमें पता है कि फ्लूइड वेलोसिटी वो सॉलिड इंटरफेस के ऊपर तो ज़ीरो होगी, तो कन्वेक्शन की वजह से जो फ्लक्स होगा वो भी ज़ीरो होगा। लेकिन डिफ्यूजन को जो है हमें अकाउंट लाजमी करना पड़ेगा, जो कि हमें ये डिफ्यूजन को अकाउंट करना है। लेकिन हमारी एग्जांपल में हमारा जो स्टैंड करता है बेसिकली कॉपर 2 पॉजिटिव को, तो करंट डेंसिटी जो इसकी वजह से होगी वो हमारी इसकी वजह से होगी फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर, यानी कि जब हमारे पास x अप्रोचेस टू ज़ीरो है, हमें पता है कि कॉपर का चार्ज नंबर वगैरह क्या होगा, वही चार्ज नंबर यहाँ हम इंक्लूड करेंगे और उसके लिहाज से हम ये फार्मूला लगाएंगे। मतलब इसको मोर जनरल फॉर्म में हम यूँ लिख सकते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर वाली फॉर्म के अंदर। हमारा क्वेश्चन बेसिकली ये था कि भाई ये कॉपर कैसे डिपॉजिट हो गया जबकि कन्वेक्शन तो उधर ज़ीरो होती है। तो यहाँ बेसिकली हमारे पास हमने कहा इस सिचुएशन में हम थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड भी डाला हुआ होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड बेसिकली हमारा क्या करता है, एज ए सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर यूज़ होता है और इसकी मूवमेंट को इंश्योर करता है और डिपॉजिट करने में मदद करता है। तो ये बेसिकली सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट का हमारे पास रोल आता है, जो कि कन्वेक्शन को ख़त्म कर देता है और हमारी डिफ्यूजन को प्रमोट कर देता है। तो बेसिकली हमारा यहाँ क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड एक सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर इस्तेमाल होता है, जो कि बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड खुद तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर देता है आपकी आयनिक कंडक्टिविटी को बढ़ाकर। तो मोस्टली जो हमारी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हैं उसमें हम अपने पोटेंशियल के एरर को रिड्यूस करने के लिए सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट इंट्रोड्यूस करवाते हैं ताकि जो है हमारा डिफ्यूजन फिनोमेना ज़्यादा अच्छा हो जाए।
या इसके अलावा हम क्या कहते हैं रोटेटिंग डिजिटल इलेक्ट्रोड भी यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा और आपको ट्रांसपोर्ट फिनोमेना की थोड़ी बहुत नो हाउ होगी, जो कि जिसमें कौन कौन से फिनोमेना इन्वॉल्व होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद डिटेल्स में जाएंगे और इससे रिलेटेड इक्वेशंस को भी देखेंगे कि कौन कौन सी इक्वेशन मॉडिफाई हो सकती हैं। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए, लाइक भी कर लें और हम दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।